नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की बेस्ट स्कीम के बारे में। देखिए, ये पोस्ट ऑफिस की जो बेस्ट स्कीम है ये है पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। और देखिए, पोस्ट ऑफिस की ये बेस्ट स्कीम क्यों है? क्योंकि अगर आप इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको इस स्कीम से 5 साल में 28 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको पोस्ट ऑफिस की इस एनएससी स्कीम में बार-बार पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आपको सिर्फ एक ही बार पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है 5 साल के लिए और उसके बाद 5 साल के बाद आपको पूरे पैसे मिल जाएँगे। अगर इस स्कीम का आप खाता खुलवाना चाहते हो तो सिर्फ ₹1000 से भी इस स्कीम का खाता खुल जाता है। और सबसे बड़ी बात ये, और इस स्कीम में आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका एक-एक रुपए की सारी ज़िम्मेदारी भारत सरकार की है, क्योंकि ये सारा पैसा भारत सरकार के पास जाता है। यानी कि आपको इसमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने रुपए आप इन्वेस्ट करोगे, जितना आपका ब्याज बनेगा, सारा का सारा पैसा आपको 100% वापस ज़रूर मिलेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की इस एनएससी स्कीम का खाता कौन-कौन खुलवा सकता है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इस स्कीम में हमें कितने पैसे जमा करने होंगे, कम से कम कितने, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे इसमें जमा कर सकते हैं। फिर बात करेंगे, मान लीजिए हमने पैसे एक बार जमा कर दिए और बीच में अगर हम पैसों की ज़रूरत हो जाती है, उस खाते को बीच में बंद करवाना चाहते हैं, तो क्या खाता बंद हो जाएगा? फिर हम बात करेंगे एनएससी स्कीम की ब्याज की, यानी इसकी इंटरेस्ट रेट की, कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें इस स्कीम में कितने रुपए मिलेंगे। सारी चीजें एक एक करके कैलकुलेट करके देखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम का खाता कौन कौन खुलवा सकता है। देखिए, कोई भी भारत का नागरिक एनएससी स्कीम का खाता खुलवा सकता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको आप चाहे तो अकेले खुलवा सकते हैं या चाहे तो आप किसी के साथ मिलकर खाता खुलवा सकते हैं। अगर यह खाता आप अकेले खुलवाते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के साथ मिलके एक खाता खुलवाते हो तो उस टाइम से 2 टाइप के खाते खुलेंगे, टाइप ए और टाइप बी। देखिए, टाइप ए और टाइप बी में क्या अंतर है? मान लीजिए आपने 2 लोगों ने मिलके एक खाता खुलवा लिया, तो अगर आपने टाइप ए खाता खुलवाया है तो जब भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो आप दोनों को पैसे निकलवाने के लिए आना पड़ेगा, दोनों के साइन हो गए। लेकिन अगर आपने टाइप बी खाता खुलवाया है तो उस कंडीशन में दोनों को आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक भी, कोई भी आके अपना खाता ये क्लोज़ करवा सकता है और पैसे ले सकता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि आप ये अकाउंट कौन-सा खुलवाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके पैसे को लेकर। वीडियो शुरू करते टाइम मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ऑफिस की ये एनएससी स्कीम 5 साल के लिए सबसे बेस्ट स्कीम है। वो क्यों है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास और भी ऑप्शन है। आप 5 साल की एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एमआईएस स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम एनएससी स्कीम में ही क्यों इन्वेस्ट करें? तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी और एमआईएस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिल रहे हैं उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। फिर एनएससी स्कीम में देखेंगे कैलकुलेट करके, फिर इनको कंपेयर करके देखेंगे, तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले एमआईएस और एफडी स्कीम को कंपेयर करके देखते हैं। ये हमारे पोस्ट ऑफिस का कैलकुलेटर, आपके सामने पोस्ट ऑफिस की ये सारी स्कीम्स हैं। हमें यहाँ पे कंपेयर करना पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी और एमआईएस स्कीम को। और कंफ्यूज मत होइएगा, आपको यहाँ पे कहीं पे भी एफडी नहीं दिखाई दे रही। ये जो टीडी है, पोस्ट ऑफिस में एफडी को यहाँ पे टीडी बोला जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम 1 साल की एफडी नहीं, 5 साल की एफडी कैलकुलेट करना चाहते हैं। यहाँ पे 5 साल की एफडी करेंगे और यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे। हम मान लेते हैं कि हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप कम रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप इसको 10 से डिवाइड कर देना, जितने भी अमाउंट आएगी वो 1 लाख के रुपए आ जाएगी। देखिए, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 5 साल की एफडी में, जो 5 साल में टोटल ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 3,85,678 रुपए। यानी हमारे ये 10 लाख रुपए 5 साल में बढ़ के हो जाएंगे 13,85,678 रुपए। तो इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि इसको हम कंपेयर करना है। 13,85,000 रुपए हमें यहाँ पे एफडी में मिल रहे हैं। आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं इसको पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एमआईएस स्कीम में, वहां पे हमें कितने रुपए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम एमआईएस स्कीम, ये रही हमारी, यहाँ पे भी हम 10 लाख रुपए एंटर करेंगे। यहाँ पे 10 लाख रुपए एंटर कर देते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ये आ जाती है। देखिए, अगर हम एमआईएस स्कीम में ये पूरा पैसा हमारा 10 के 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो टोटल पैसे मिलेंगे 5 साल में, वो ब्याज मिलेगा, वो मिलेगा 3,70,000 रुपए। यानी हमारी जो अमाउंट बढ़ के हो जाएगी वो हो जाएगी 13,70,000 रुपए। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। इसको हम अब एनएससी स्कीम से कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि एनएससी में हमें कितने मिल रहे हैं। एफडी में हमें मिल रहे थे 13,85,000 रुपए और यहाँ पे हमें मिल रहे हैं 13,70,000 रुपए। यानी कि यहाँ पे तो 5 साल की एफडी हमें ज्यादा ब्याज दे रही है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, जो एफडी में है ब्याज 1 साल के बाद हमारे अकाउंट में आता है, और जो हमारा एमआईएस स्कीम है उसमें हर महीने ब्याज आता है। और जो हमारी एनएससी स्कीम है उसमें 5 साल के बाद ही सारा ब्याज आएगा।
तो आइए अब एनएससी स्कीम में कैलकुलेट करके देखते हैं कितने रुपए मिलने रहे हमें वहां पे। देखिए पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम की इंटरेस्ट रेट और इसके कैलकुलेशन जानने से पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको एनएससी स्कीम का जानना बहुत जरूरी है और खाता खुलवाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए। वो ये कि जैसे एनएससी स्कीम एक 5 साल की स्कीम है। अगर आप इस स्कीम में एक बार पैसा इन्वेस्ट कर देते हो और आपको अगर बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है तो जो एनएससी स्कीम है नॉर्मल कंडीशन में 5 साल से पहले बंद नहीं होगी। यानी अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है तो ये खाता बीच में बंद नहीं होगा। जबकि पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम और पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी बीच में बंद हो जाती हैं। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि मुझे 5 साल के लिए पैसे की जरूरत नहीं है तो पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम आपके लिए बेस्ट स्कीम है। वो आइए अभी कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितने रुपए इसमें आपको मिलेंगे। यहाँ पे ये आ गया हमारा पूरा कैलकुलेटर। यहाँ पे हमारी एनएससी स्कीम के ऊपर क्लिक करते हैं और जैसे ही एनएससी स्कीम पे क्लिक करेंगे और जैसे कि हमने वहाँ पे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके देखे थे तो यहाँ पे हम 10 लाख रुपए एंटर करेंगे और जैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है तो अगर हम यहाँ पे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो टोटल ब्याज हमें मिलेगा 4,49,000 रुपए। यानी हमारे 10 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 14,49,000 रुपए। जैसे कि हमने देखा था कि 5 साल की एफडी में हमें मिल रहे थे 13,85,000 रुपए और जो हमारी एमआई स्कीम में हमें मिल रहे थे वो मिल रहे थे हमें 13,70,000 रुपए। यहाँ पे हमें मिल रहे हैं 14,49,000 रुपए। तो आप खुद देख लीजिए कितना ज्यादा डिफरेंस है पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम में और पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में। और एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जैसे मैंने आपको 28 लाख रुपए वहां पे बताया था, यहाँ पे अगर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो तो यहाँ पे आपको 28 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर इस स्कीम से रिलेटेड आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।